तो प्रॉपर सेशन में शुरू से समझा रहा हूँ आप लोगों को, बड़े ध्यान से देखना, समझना, और जो चीज़ नहीं आएगी उसको आप मेरे से फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी SAP की बिल्कुल फर्स्ट क्लास से मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और जितना पढ़ाया ना कंप्लीट हो जाएगा इतने में, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना आज पढ़ लिया है। तो मुझे आपको बताने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा OX15। OX15 से हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे अपने सर्वर के अंदर, और इसको स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, इसी के अंदर सारा डेटा मेंटेन करेंगे। तो कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है, ऑलरेडी इन्फॉर्म है ना, हमेशा न्यू एंटिटी से कंपनी क्रिएट होती है। बनाने के लिए न्यू होता है, देखना, चेंज करना, डिलीट करना, पोजीशन। तो एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अब जो मैं कंपनी क्रिएट करूंगा एक बहुत यूनिक इजी सा नेम डालूंगा, ठीक है, और उसके बेस पे सारी चीजें चलेंगी, सही है। तो मैंने डाल दिया ENTR के नाम से, ENTRPVT.LTD। कोई लिख लेना कि हमारी कंपनी इस नाम से है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम ढूंढे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये रहा, कंट्री रहा, लैंग्वेज रहा, करेंसी रहा। तो हमने अपने सर्वर पे बेसिक डिटेल डाली, कंपनी, उसका नाम, उसका स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज, बेसिक डिटेल सारी डिफाइन कर दी। अब इसको यहाँ से सेव कर देंगे, यहाँ पे लिखा होगा सेव। तो आपके पास आपकी जो कंपनी है ना वो कुछ इस तरीके से सेव हो जाती है। दो ऑप्शन आते हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन पे क्लिक करोगे सेव हो जाएगा। तो एक कंपनी कैसे डिफाइन अपने सर्वर पे करती है वो तो हमें समझ में आ गया। इसको अगर चेक करना, देखना है तो ENTR पे गए, ये रहा, डबल क्लिक करो, ये दिख रही है। कुछ चेंज करना, चेंज कर सकते, डिलीट करना, ये ऑप्शन रहा। तो सर्वर पे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं OX15 से हमें समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है OX02। ये किसके लिए होता है, कंपनी के कोड के लिए। तो हम इसके लिए कोड बनाएंगे OX02 से। अच्छा देखो, कई बार ऐसा लॉक आ जाता है, मैंने आपको शायद वीडियो भी दिया होगा। जब भी ऐसा लॉक आता है तो 9 पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे कोड होता है SM12। यहाँ पे एंटर मारोगे, ये विंडो खुलेगी, यूजर नेम, इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे आप। सर्च पे क्लिक करोगे, जितनी कुकीज होंगी सारी आ जाएंगी। देखो 22 टेबल है, और यहाँ से हटा दोगे तो ये कुकीज एक तरीके से आप अपना सर्वर को रिफ्रेश कर रहे हो। अब OX02 अगेन डालो, न्यू एंट्री पे करो, कंपनी का कोड बनाओ। तो अब हम इस नाम से ही कंपनी का कोड बना दे रहे हैं, ठीक है। ये उसका सिटी हो गया, ये कंट्री हो गया, ये करेंसी हो गया, और ये लैंग्वेज हो गया। तो कंट्री, सिटी, लैंग्वेज, पोस्टल कोड, और इसको सेव करो। बाकी इसका एड्रेस आता है ऊपर, एड्रेस डिटेल, जस्ट फिल योर एड्रेस डिटेल, जो भी आपके सर्वर पे आपको लगता है मैंडेटरी है। ये रहा, ये डिटेल्स आपके पास है। और यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ग्रीन और एक रेड। तो आपने इस पे ग्रीन पे क्लिक कर देना और एंटर मार के इसको सेव कर देना। ये ऑप्शन आता है, देखो SAP। कई बार ना यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो जो लिखा हुआ, आप इसको चेंज करना चाहते हो या फिर नया बनाना चाहते हो, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। मैं लिख दिया पे SAP लाइव प्रोजेक्ट, एंटर मार दे, देखो आ गया पे SAP लाइव प्रोजेक्ट। कुछ नहीं है, बस ये कि हमारे अपनी फाइल है जिसके अंदर हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो कल को हम रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, अपना प्रॉपर रिक्वेस्ट ऐसे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। चलो अब हमारा तीसरा काम है इसको असाइन करना। OX16 है ना, और इसके बाद हम करेंगे OX03। पहले कर लेते हैं असाइन। तो असाइन क्या है, OX16 डाला, पोजीशन पे गए, ENTR, ये है कंपनी का कोड, ये नेम, ये सिटी, यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दो ENTR, ये रहा, ये और इसको सेव कर दो। अगेन ये विंडो खुलेगी, क्लिक कर दो। तो ये बहुत बच्चों वाली चीजें, बेसिक से, इससे आसान कुछ है ही नहीं SAP के अंदर। अभी ब्रांच बनानी है, जो आप बोले थे ना मुझे फिर से बता देना, ये देख लो अभी OX03। तो SAP में जाओ, ये रहा OX03। पहले लोगों ने देखो ना कैसे बना रखी, इसने मुंबई, रोहिणी, नोएडा, इन्होंने कोड डाल रखे आगे। तो SAP के अंदर कुछ भी चीजें आप बना रहे तो कंपनी की बन रही थी। अभी जैसे आपने कंपनी बनाई तो इमेजिनरी डेटा फीड करा, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, एंटर,
बट कंपनी में जाके आप अपना नाम से नहीं बना सकते, वहां पे वो देगी कि इस नाम से कंपनी बनाओ, सिटी बनाओ, पोस्टल कोड, पिन कोड ये डालो। ऐसे ही यहाँ पे भी सब कुछ कंपनी आपको देगी, बनाना आपको आना चाहिए। तो हम तो कुछ इमेजिनरी डेटा फिल करें कि मुंबई ये हो गया, गलत लिख दिया मैंने मुंबई, ये रहा। अब इसके लिए कुछ कोड डाल दो, कुछ भी, कुछ नंबर डालो, कुछ टेक्स्ट डालो, रहेगा 4 डिजिट का। हाँ रहेगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या नाम से बनाना चाहते हो। इसको सेव कर दो नीचे से, तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बट कंपनी देती है ये सब कुछ बनाने के लिए, इस नाम से ये चीज बनाओ। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि हमारा जो ETR कोड डाला कंपनी का, वो तो यहाँ पर डाला नहीं है आपने, तो कैसे लिंक होगा ये? वो तो बताएंगे सर, वो तो पढ़ाएंगे ना कभी ना कभी, आगे आएगा। अभी जीएसटी पढ़ा है? नहीं। टीडीएस पढ़ा है? नहीं। कैसे बातें कर रहे हो? अच्छा, ये आपका लास्ट उसमें भी क्वेश्चन था, तो जब सर ने बोला था ये सेम चीज की, वो हम बताएंगे आगे आया था ना, लिंक आता है, ये वीडियो देखा ही नहीं है। देखेंगे। ये जो आज के चैप्टर थे ना, ये वीडियो में कर चुका हूँ। ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो देखो इधर देखो, अभी जो चीज पढ़ा है सिर्फ उसको देखो ना। ये असाइन कहाँ हुआ, किस कंपनी कोड के साथ लिंक हुआ, कहाँ जनरेट हो रहा, बात का पार्ट है, अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बताया जरा फिलहाल उतना देखना है। अब हमारा दूसरा काम होता है, इसको बोलते हैं OB30, चार्ट ऑफ अकाउंट। फिर उसको असाइन करना। उसके बाद फिर हम करेंगे उसको असाइन OB62, OBD4 से बाद आएगा, OB53। तो हमारे पास ये कुछ चीजें होने वाली है। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं 5 से चार्ट ऑफ अकाउंट की। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड होता है। इसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल की क्या ग्रुप्स होने होंगे, उसका हेड बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से। तो OB13 हम एंटर करेंगे। पहले देख लो ना लोगों ने कैसे बना रखे है, न्यू एंट्री से बनाओ। तो क्या है डिस्क, ये ना मैंने ENTR डाल दिया, लिख दिया चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर ENTR। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश। अब मैंने बोला 0 से 10 के बीच में बनता है, तो फिलहाल मैंने 0 से 10 के बीच में कोई नंबर यहाँ डाल दिया, जैसे मैंने बोला 3 डाल दिए, और कुछ नहीं भरना है यहाँ पे। इसको सेव कर दो। तो हमारा एक चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया। किस नाम से क्रिएट हो गया? ENTER के नाम से। अब हम इसके से भरा जाते हैं। अब इस चार्ट ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं? असाइन करते हैं OB62 से। तो OB62 डाला टी कोड, पोजीशन पे गए, ENTR के नाम से ये हमारी कंपनी का कोड है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया ENTR, ये रहा। तो हमने अपनी कंपनी को कोड की चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है OBD4, अकाउंट ग्रुप्स बनाना, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। तो OBD4 पे जाना है, न्यू एंट्री पे जाओ। अब अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालो, यहाँ पे 5 बार पड़ता है, ये रहा। ये आपको ये पूछ सकता है 5 बार क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे जो ग्रुप होते हैं ना, हेड, वो 5 होते हैं। हाँ, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये हो गया। बनाओ, जैसे एसेट्स के लिए कुछ डिफाइन कर दिया मैंने नंबर, जरूरी नहीं है ये हो, कुछ और हो सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। फिलहाल ये 4 डिजिट का बनता है। एसएपी के अंदर हर चीज 99% 4 डिजिट की बनती है, मैं पहले बताया। अब यहाँ पे मैंने देखो, ये इसके सिर्फ ये मान लो कि इसका फुल नेम है, ये इसके शॉर्ट है, इसका फुल है, शॉर्ट है। देखो एसेट्स का A ले लिया, लायबिलिटी का L, कैपिटल का C, इनकम का I, एक्सपेंस का A। बट यहाँ पे जो बनेगा ना, ऐसे बनेगा, देखो 100 से 199। ये देखो। तो इसका फायदा क्या है? ये बाइफरकेट कर दिया। कल को आप एसेट्स की एंट्री पास करोगे, जब जीएल बनाओगे ना, तो एसेट्स 100 से 199 होंगे, लायबिलिटी 200 से 299, कैपिटल इतना 3, इनकम, एक्सपेंस सारा डिफाइंड है। यानी कि इसी के बीच में अगर मैं एसेट्स के जीएल ज़्यादा बनाता हूँ 100 से, तो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो एरर दिखा देगा, वो बोलेगा इस नाम से तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करो और एंटर मार दो। ये देखो हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे OB53, ये क्वेश्चन तो आपने मुझसे कितनी बार पूछा था। OB53 ये है ही क्या? देखो चार्ट ऑफ अकाउंट है। अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं डालूंगा तो क्या अंदर जा सकता हूँ? नहीं। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट मैंडेटरी है, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको एक कोड बनाना पड़ता है 2 डिजिट का। ये मैंडेटरी सीरियल नंबर है। अब जब आप इसको सेव करोगे ना, तो ये ऑरेंज दिखेगा ऐसे। तो ऐसे नहीं कोई एरर है, एंटर मारोगे यहाँ पे और सेव कर दोगे। मैं सेव कर रहा था, ये क्लिक
नहीं तो इस तरीके से आपको इसको सेव करना होता है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर OB29 एक होता है वेरिएंट, जिसमें हम बात करते हैं V3 और K4 की। लिख देते हैं यहाँ पे V3 K4। V3 यूज करते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च हम यूज करते हैं, और फाइनेंशियल K4 लेते हैं कैलेंडर ईयर, जनवरी से दिसंबर। तो SAP के अंदर बनाने नहीं होते, चेकआउट करना होता है। तो आप OB29 की कोड यूज करो। विंडो खुल गई, OB29 की कोड यूज करो। इस तरीके से एक विंडो आपके पास खुलेगी। पोजीशन पे जाओ, V3 डालो पहले। तो देखो V3 का मतलब हो गया अप्रैल टू मार्च, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। और यहीं पे डालो K4, यानी ये हो गया जैन टू दिसंबर, यानी कि कैलेंडर ईयर। तो दोनों ईयर हो गए। अब हमने यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हमने यहाँ पे असाइन करना है। किसके साथ? अपने कंपनी के कोड के साथ। तेरा OB37, पोजीशन पे जाओ। हमारी कंपनी का कोड क्या है? ENTR। ये रहा। अब यहाँ पे क्या असाइन कर देंगे? V3। ये रहा। अब V3 क्यों करा, K4 क्यों नहीं करा? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं ना। कैलेंडर ईयर में करते तो K4 भी डाल देते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल असाइन कर रहे हैं या फिर कैलेंडर ईयर। बट जब आप कंपनी में जाओगे तो आपका बॉस बताएगा ना कि आपकी कंपनी फाइनेंशियल ईयर पे चलेगी, कैलेंडर ईयर पे चलेगी। असाइन आपने करना है ऐसा, बस जहाँ पे V3 है वहाँ पे हो सकता है K4 डलवा दे। तो उससे कोई लॉजिक नहीं है, बस ये है कि पता होना चाहिए कि डालना कहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है SAP के अंदर OBBO वेरिएंट बनाना। OBBO, उसके बाद होगा आपका OBBP, OB52। तो सबसे पहले वेरिएंट बनाने की बात करेंगे। OBBO से वेरिएंट बनाते हैं कि हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे किस ईयर में करेंगे, उसके लिए वेरिएंट की जरूरत होती है। पीरियड मैंने बताया 12 ही होते हैं, स्पेशल 4 ले लेते हैं। तो OBBO पे गए, न्यू। अब देखो ना कैसे बना रखा है, इसमें बना रखा है ACI, वेरिएंट फॉर ACI, APL, वेरिएंट फॉर APL। अपना बना लो ENTR, वेरिएंट फॉर ENTR। ठीक है, एंटर मार के सेव कर दो। ये रहा। स्किप से बाहर आ जाओ। अब दूसरा है हमारा OBBP, यानी कि वेरिएंट को असाइन करो कंपनी के कोड के साथ। तो OBBP, ये पे पोजीशन पे क्लिक करोगे, ये आपका कंपनी का कोड है ENTR, ये हमारा वेरिएंट है ENTR, और इसको सेव कर दो। तो हमने अपने कंपनी के कोड के साथ अपने वेरिएंट को असाइन कर दिया। तो ये हमारा कंपनी का कोड हो गया, ये हमारी कंपनी का वेरिएंट हो गया। और नाउ सेव इट। तो वेरिएंट बनाया और इस वेरिएंट को असाइन कर दिया, यही तो करा। अब इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे किसकी? OB52। इसमें मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्लस ADKMS, ये होते हैं ग्रुप्स, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल के जो होते हैं, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जेल, ये होते हैं। तो कैसे असाइन करेंगे? OB52 एंटर। कहीं नहीं क्लिक करना, ना वेरिएंट, ना यहाँ, ना कुछ नहीं डालना, सिर्फ मेंटेन ऑल पे क्लिक करना। लोग जल्दी गलत क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, मेंटेन ऑल पे क्लिक करना है। अब ये रहा प्लस ADKMS, इसको कॉपी करो यहाँ से, अपना वेरिएंट डालो ENTR। क्या हमारा वेरिएंट हो गया? ये हो गया। अब प्लस ADKMS का मतलब मैंने बताया था आपको, ये रहा कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, किसके लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो प्लस का मतलब वैलिड फॉर ऑल अकाउंट, याद कर लेना इनको। A एसेट्स, D कस्टमर, K वेंडर, मटेरियल, एसेट्स, अकाउंट, GL अकाउंट। V कॉन्टेक्ट वाला लेते हैं, वो ऑटोमेटिक आता है। तो यानी कि हम कभी भी ट्रांजैक्शन करेंगे 2023 और 24 में, तो कस्टमर की, वेंडर की, मटेरियल की, GL की करेंगे और इसको नीचे से सेव कर देंगे, खत्म। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारे इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम होता है OBC4
OBC5। तो OBC4 OBC5 क्या होता है देखो। OBC4 फील्ड स्टेटस के लिए होता है। OBC4 डालना, एंटर मारो। अब मैंने बोला थोड़ा सा यहाँ पे हैंग करेगा, हैंग नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में आएगा। OBC4 में 3 फील्ड बताए मैंने, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होंगी, कौन सी सप्रेस होंगी, कौन सी ऑप्शनल होगी, उनका यूज होता है। हम अपने सर्वर के अंदर ये चेक करते हैं कि हमारी कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होने वाली है, कौन सी सप्रेस होने वाली है, कौन सी ऑप्शनल होने वाली है। तो इसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। 3 ही है। सप्रेस का मतलब कि फील्ड विल बी हाइड, वो आप यूज ही नहीं कर सकते। लिखा होता है ना कि ओनली फॉर ऑफिस यूज, वो ऑफिस यूज के लिए, वो आपका यूज है ही नहीं उसका। ये हो गया सप्रेस। ऑप्शनल क्या हो गया कि फिल कर लिया तो ठीक, नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। और रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे रेड रेड लगे होंगे, रेड मतलब डॉट लगे होंगे, स्टार बन गए, वो मैंडेटरी होंगे। ये तो आप ऑनलाइन भी देखोगे, फॉर्म में दिख जाएगा। अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग में, तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इतनी जल्दी जल्दी ये कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसमें। तो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर, अगर आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर देना तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। दिख रहा है तेरा OBC4, तेरा OBC5। चलो ये खुल गया। अब यहाँ पे जाके आपको SAP के अंदर क्या करना है, किसी भी यही कोई भी ले लो, बहुत सारे स्टैंडर्ड है, वो खाली है ना थोड़ा सा। हाँ स्टैंडर्ड है, ये ले लो जैसे ये रहा। इसके बाद यहीं पे कॉपी कर लो। हमारी कंपनी का क्या है, ENTR, यहाँ पे लिख दो स्टेटस स्टोर ENTR, यही है। एंटर मारा, कॉपी और अपनी कॉपी करो, और जितने भी हैं वो आपके सर्वर पे आ जाएंगे। अभी कुछ 60 के करीबन आए देखो, क्योंकि प्रोसेसिंग में थे। अभी देखो कितने सारे और आ गए। तो SAP के अंदर बहुत सारे फील्ड होती है जो ऑटोमेटिक आती रहती है। इसको सेव करो, यानी इतने सारे लोगों ने इसको यूज भी कर लिया। तो हमारा अपना खुद का एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट हो गया OBC4 से। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपनी के कोड के साथ इसको असाइन कर देंगे। तो OBC5 इसका कोड होता है, OBC5। अब यहाँ पे पोजीशन पे जाओ, ENTR, ये फील्ड स्टेटस ENTR, और इसको सेव करो। हो गया साइन। तो हमारा कंपनी का कोड, ये फील्ड स्टेटस। अब बात आती है यहाँ पे OBA7 एंड OBH1 नंबर रेंज के लिए। तो OBA7 से सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ऐसे ही डालते हैं, जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर सारे के सारे। यहीं पे होगा नंबर रेंज, देखो कस्टमर, वेंडर, मटेरियल पे सब पे ठीक है, यानी कि इसकी सारी ट्रांजेक्शन अलाउड है। इसका रिवर्स डॉक्यूमेंट ये भी होगा, बट अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। नंबर रेंज पे क्लिक करना, कंपनी का कोड है ENTR। इंटरवल्स पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको दिखेगी कि नंबर रेंज है कि नहीं है। और अभी ब्लैंक है, ईयर ब्लैंक, फ्रॉम टू, सब ब्लैंक है। अब मैनुअली बना सकते हैं इसको, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, लंबा प्रोसेस लगेगा। क्यों हम बनाए उसको मैनुअली? तो हम बेसिकली इस टॉपिक में आके ये चेक करते हैं कि क्या हमारे सर्वर पे नंबर रेंज क्रिएटेड है कि नहीं है। अब मुझे वो नंबर रेंज अपने सर्वर पे डालनी है, कॉपी करनी है। उसका कोड होता है OBH1। फिर OBH1, यहाँ पे ईयर डालो, किस ईयर में डेटा चाहिए, 2023 में डेटा चाहिए। कंपनी कोड 13 कर दीजिए, पहले अपना डाल देते, ENTR टारगेट किस में चाहिए, अपनी इस कंपनी में चाहिए। और कहाँ से चाहिए, 1310 से। SAP के अंदर, SAP ने स्टैंडर्ड कंपनी बना के रखी है, इसके अंदर सारे नंबर रेंज है। कल को आप कोई भी ट्रांजेक्शन अपने सर्वर पे करना चाहते हो तो 1310 से आप कर सकते हो। ऑलरेडी SAP के अंदर असाइन है सारे नंबर रेंज इसके अंदर। इसके एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, यहाँ पे सेव करो, तो आपको कुछ नंबर ये दिखेगा, इंटरवल एडेड। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने का सीधा एक ही तरीका है, OBA7 जो अभी पढ़ाया था। पोजीशन पे गए, ऐसे डबल क्लिक, नंबर रेंज। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना, 0 था। अब देखो सारी नंबर रेंज आ गई है। तो ये हमारी कंप्लीट बेसिक की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। SAP FICO के अंदर मैंने आपको जो बेसिक्स के 17 टॉपिक्स है वो सारे बता दिए, इवन 2-2 बार बता दिए। एक बार प्रॉपर आपकी क्लास के हिसाब से, एक बार पूरा रिवीजन करवा दिया। ऐसे हम फर्दर आगे भी पढ़ाई करेंगे। जब हम बहुत सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो उनको फिर से रिवीजन करवा लूंगा।
बट रिवीजन करवाने से तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसा डेढ़ घंटा लगता है। थैंक यू सो मच।